Hello, my young dear fellow, my dear friends, and my guide. And thank you very much for your support and for your help. But subscribe my channel first. This is the requirement, and this is my new channel. एंड माई सेल्फ रेनू और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में हनी ड्यू क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मुझे पता है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं एंड दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू question number 1. What did the author find in the junk shop and in which condition? ऑथर को जंक शॉप कबाड़ की दुकान पर क्या मिला और किस दशा में? द ऑथर फाउंड रोल टॉप डेस्क। मैंने आपको रोल टॉप डेस्क की फ़ोटो भी दिखाई थी। इन द जंक शॉप ऑथर को रोल टॉप डेस्क मिला। एक स्टडी टेबल होता है, उसके ऊपर का शटर गोल होता है जिसे हम उठाते हैं तो बहुत सारी बुक्स, कॉपी या स्टेशनरी का सामान हम रख सकते हैं। द ऑथर फाउंड रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। ऑथर को रोल टॉप डेस्क मिला जंक शॉप में। इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। ये बहुत बुरी दशा में था। इट्स टॉप रोल शटर वॉज ब्रोकन। इसका सबसे ऊपर का जो रोल शटर था वो टूटा हुआ था। वन लेग वॉज बैडली रिपेयर्ड। और एक जो इसका पैर था उसे बुरी तरह मरम्मत किया गया था। देयर वर बर्न्ट मार्क्स ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। और टेबल के एक और जले हुए के निशान थे। Why did the number 2? Why did the author buy such a worthless roll top desk? ऑथर ने इतनी बेकार की वस्तु जो कि जली हुई है, टूटी हुई है, बहुत बुरी कंडीशन में है, ऐसी बेकार चीज़ को क्यों खरीदा? द ऑथर न्यू दैट द न्यू रोल टॉप डेस्क वुड बी एक्सपेंसिव। ऑथर जानता है कि जो नया रोल टॉप डेस्क है वो बहुत महंगा होगा। ही हैड नॉट इनफ मनी टू परचेज न्यू वन। और उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो नया खरीद ले। ही नीडेड इट बैडली। उसे इसकी बुरी तरह ज़रूरत थी। नंबर 3, आफ्टर परचेजिंग व्हाट डिड द ऑथर डू? इसको परचेज करने के बाद ऑथर ने क्या किया? आफ्टर परचेजिंग ही ब्रॉट इट टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। इसे खरीदने के बाद गैरेज के पीछे बने अपने काम करने वाले कमरे में उसे ले आया। ही स्टार्टेड टू रिपेयर इट। और उसने इसको की मरम्मत करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पहली शाम को। ही रिमूव्ड रोल टॉप एंड ओपन ड्रॉर्स। उसने पूरी तरह से इसका जो रोल टॉप था उसे हटा दिया और इसके ड्रॉर को खोला। हाउ डिड द ऑथर ओपन लास्ट ड्रॉर? सारे ड्रॉर तो खुल गए थे, लास्ट ड्रॉर नहीं खुल पाया था। उसने लास्ट ड्रॉर कैसे खोला? द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक। जो लास्ट ड्रॉर था, जो दराज थी, वो बुरी तरह जमी पड़ी थी। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। उसने दोबारा कोशिश की। इन द एंड द ऑथर फोर्सफुली स्ट्रक इट विद हिज फीस्ट। और अंत में बड़ी ताकत लगा करके और ऑथर ने अपनी मुट्ठी के दम से जोर से मारा। द ड्रॉर फ्लू ओपन और ड्रॉर खुलकर अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ लास्ट ड्रॉर? लास्ट ड्रॉर का सीक्रेट क्या था जो कि मुश्किल से खुली थी? द ऑथर फाउंड स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द ड्रॉर। ऑथर को एक छोटा सा काले रंग का टिन का बक्सा मिला ड्रॉर में। इट वॉज कवर्ड विथ सैलो टेप। और ये सैलो टेप से कवर था, बंद था। ही रिमूव्ड इट। ऑथर ने इसे हटाया एंड फाउंड अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। और ऑथर को लाइनों वाला नोट पेपर जिस पर कुछ लिखा था वो मिला। क्वेश्चन नंबर 6, what was written in the note? The letter was written by Jim McPherson to Connie McPherson. लेटर जो है जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन को लिखा था। ही डिस्क्राइब फुटबॉल मैच, क्रिसमस सेलिब्रेशन एक्सेट्रा। और उन्होंने इस लेटर में, नोट में लिखा था लेटर में कि फुटबॉल का मैच, क्रिसमस का सेलिब्रेशन बिटवीन फ्रिड्स एंड टॉमी। फ्रिड्स आपको पता है जर्मन सोल्जर्स हैं, टॉमी इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में। और नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड का मीनिंग भी मैंने आपको दिया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ नो मैंस लैंड का मतलब डिस्प्यूटेड लैंड, दो कंट्री के बीच में जो जगह होती है उसको नो मैंस लैंड कहते हैं, जो कि डिस्प्यूटेड रहती है। वहाँ पर उन दोनों दुश्मनों ने, फ्रेड्स और टॉमी दुश्मन हैं एक दूसरे के, और लड़ाई चल रही है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1914 से। और यहाँ पर इन लोगों ने, दोनों दुश्मनों ने मिलकर नो मैंस लैंड पर कैसे क्रिसमस मनाया और कैसे फुटबॉल का मैच खेला, ये सब कुछ लेटर में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7,
वट वॉज द एड्रेस रिटन ऑन द एनवलप, लिफाफे पर कौन सा पता लिखा था? द एड्रेस वॉज, पता था, मिसेस जिम मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन, आपको पता है कोनी इनका नाम है, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज कोनी एंड वेयर वॉज शी, कोनी कौन थी और वह कहाँ थी? कोनी वॉज द वाइफ ऑफ जिम मैकफरसन, कोनी जिम मैकफरसन की वाइफ थी और वो इस समय, शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, उसके हस्बैंड बैटल में गए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए हैं और वो 101 साल की है। नाउ शी लिव्ड इन बर्लिंगटन हाउस, अब वो बर्लिंगटन हाउस में रहती है। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम एक है, वहाँ पर रहती है। बिकॉज हर हाउस हैड बर्न, क्योंकि आपको पता है उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। किस वजह से? मोमबत्ती की वजह से। ये आपको MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में MCQ भी डिस्कस करूँगी जो कि एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे आपको। डिस्क्राइब क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग कैसी थी बैटल फील्ड में? इट वॉज अ लवली एंड ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारी और सुंदर सुबह थी ये, लेकिन सूखी थी और शांत सुबह थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड फ्रिट्ज बिगिन टू सेलिब्रेट क्रिसमस, फ्रिट्ज ने, जर्मन सोल्जर्स ने कैसे क्रिसमस को नो मैंस लैंड पर बैटल फील्ड में मनाना शुरू किया? वन ऑफ द जर्मन सोल्जर्स वेव्ड द वाइट फ्लैग, एक जर्मन सिपाही ने सफ़ेद झंडा, ट्रेंचेस आपको पता है खाइयाँ होती हैं जहाँ पर सोल्जर्स छुप करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, और ट्रेंचेस से वाइट कलर का फ्लैग लहराया। दे कॉल्ड हैप्पी क्रिसमस फ्रॉम नो मैंस लैंड, उन्होंने चिल्लाकर वहाँ से टॉमी को, इंग्लिश सोल्जर्स को क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस कहा। इंग्लिश सोल्जर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रेड, सबसे पहले अंग्रेजी सिपाही डर गए कि ऐसा क्या हुआ, बट दे ऑल्सो विश दैम, लेकिन उन्होंने भी उनको विश किया। वन ऑफ द जर्मन्स, एक जर्मन ने वेव्ड अ बॉटल ऑफ वाइन, और एक जर्मन सोल्जर ने शराब की बोतल अपने सिर पर लहराई। एंड मैनी ऑफ दैम मूव फॉरवर्ड टू इंग्लिश सोल्जर्स, और बहुत सारे इंग्लिश सोल्जर्स की ओर जो है वो चले गए, धीरे धीरे करके इंग्लिश सोल्जर्स की ओर चले गए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। यस, वट वॉज अनबिलीवेबल फॉर जिम, जिम जो कि जिम मैकफरसन है, जो कि वहाँ का ऑफिसर है अंग्रेज़ों का, उसके लिए क्या चीज़ विश्वास करने योग्य नहीं थी? जर्मन्स वर एनिमी ऑफ इंग्लिश, जर्मन्स जो थे अंग्रेज़ों के दुश्मन थे। बट ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, लेकिन क्रिसमस मॉर्निंग में दे केम फॉरवर्ड, वे पहले आगे बढ़े, एंड विश्ड हैप्पी क्रिसमस, और उन्होंने सबसे पहले हैप्पी क्रिसमस कहा। ही वॉन्टेड टू स्टॉप हिज सोल्जर्स बट डिड नॉट, वो अपने सिपाहियों को जिम रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया। नाउ हाउ डिड जर्मन ऑफिसर वेलकम जिम, और जर्मन की ऑफिसर ने, फ्रिट्ज ने कैसे जिम का स्वागत किया? जर्मन ऑफिसर रीच्ड विद स्ट्रेच्ड हैंड्स, और जर्मन जो ऑफिसर था अपने हाथ फैला करके, एंड विद ग्रेट लव, और बड़े प्यार के साथ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज हैंस वॉल्फ, उसने अपना परिचय दिया और अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ। ही टोल्ड ही केम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, उसने बताया कि वो डसेल्डॉर्फ से आया है, और बिफोर ज्वाइनिंग द वॉर ही प्लेड सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और इस युद्ध को सम्मिलित होने से पहले वो सैलो बजाया करता था। सैलो आपको पता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? म्यूज़िकल लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, और इसमें बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उनमें से एक सैलो भी है। येस, नाउ हाउ डिड फ्रिट्ज एंड टॉमी प्रिपेयर फुटबॉल सेटअप, फ्रिट्ज और टॉमी ने फुटबॉल का मैदान कैसे बनाया? द सोल्जर्स मेड अ पाइल ऑफ देयर कोट्स, और सिपाहियों ने अपने कोटों के ढेर लगा दिए, एज गोल पोस्ट, और गोल पोस्ट बना दिया जहाँ पर गोल करते हैं फुटबॉल के लिए। दे मैनेज फुटबॉल, कहीं से उन्होंने फुटबॉल ले आए। बोथ द ऑफिसर्स क्लैप्ड एंड वर डिलाइटेड, दोनों के दोनों ऑफिसर्स अपने सिपाहियों के एफर्ट्स को देखकर ताली बजाने लगे और बहुत खुश थे। नंबर 14, हु वॉन द मैच, वॉज इट अ फेयर मैच, कौन मैच जीता? क्या ये फेयर मैच था? क्या ये ईमानदारी का मैच था? फ्रिट्ज वॉन द मैच 2 goals to 1, और फ्रिट्ज जर्मन सोल्जर्स मैच जीत गए 2 गोल, और इंग्लिश सोल्जर्स ने 1 गोल किया। इट वॉज नॉट अ फेयर मैच, ये मैच फेयर नहीं था। हैंस वॉल्फ एक्सेप्टेड दैट, हैंस वॉल्फ जो कि जर्मन
ऑफिसर था उसने इसको स्वीकार किया। देयर गोल पोस्ट वॉज वाइडर दैन टॉमीज़, और अंग्रेज़ों के गोल पोस्ट से उनका ज़्यादा वाइडर था, इसलिए वो आसानी से गोल कर पाए। नंबर 15, हाउ डिड जर्मन्स एंड इंग्लिश सेलिब्रेट क्रिसमस एट नाइट। और उन्होंने दिन में तो फुटबॉल खेलकर, वाइन पीकर, सॉसेज खाकर और फुटबॉल खेल करके सेलिब्रेट किया, लेकिन रात में कैसे किया क्रिसमस को सेलिब्रेट। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल बोथ द आर्मी सोल्जर रिटर्न टू देयर ट्रेंचेस। और फुटबॉल खेलने के बाद दोनों सेना के जो सिपाही थे वो अपने अपने ट्रेंचेस और डगआउट्स क्या होते हैं, ज़मीन में गड्ढे खोदे हुए होते हैं जिनमें सिपाही जो है वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, ज़मीन में छिप जाते हैं। तो वो लोग ट्रेंचेस में और डगआउट्स में वापस आ गए। दे सैंग कैरल्स क्रिसमस के सॉन्ग होते हैं, एंड कोरस क्या होता है, समूह गीत, ग्रुप सॉन्ग होते हैं। रात को उन्होंने कैरल्स गाए और कोरस गाए। इट वॉज रियली द गोल्डन टाइम फॉर बोथ आर्मीज़। ये वाकई बहुत सुनहरा अवसर था दोनों फौजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर रीडिंग द लेटर व्हाट डिड द ऑथर डिसाइड। लेटर पढ़ने के बाद ऑथर कौन है, जिसने रोल टॉप डेस्क पुराना खरीदा, उसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया। आफ्टर रीडिंग द लेटर द ऑथर डिसाइडेड टू टेक द लेटर टू मिसेस मैकफरसन। और उसने निश्चय किया, लेटर तो उसने खोल लिया था हेजिटेट होकर के, उसने निश्चय किया कि इस लेटर को वो मिसेस मैकफरसन, कोनी के पास, जिम मैकफरसन की वाइफ के पास ले जाएगा। नेक्स्ट डे ही ड्रोव टू द ब्रेडपोर्ट, और नेक्स्ट डे जो था वो ब्रेडपोर्ट के लिए रवाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही रीच ब्रेडपोर्ट। और जैसे ही ऑथर लेखक जो है पहुंचा ब्रेडपोर्ट, उसने वहाँ पर क्या पाया। व्हेन द राइटर रीच्ड ब्रेडपोर्ट ही फाउंड हाउस नंबर 12, और उसे मिल गया हाउस नंबर 12, जो कि 12 बीचेस पर बना हुआ है, 12 कॉपर बीचेस पर बना है, ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट में बना है, जो कि जिम और कोनी का मकान है, उनसे मिल गया। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, वहाँ पर तो ना के बराबर मकान था। इट वॉज ओल्ड बर्न आउट, और ये पूरी तरह जल चुका था। द विंडोज़ वर बोर्डेड अप, खिड़कियाँ पूरी तरह से जलकर लटकी हुई थी। एंड द रूफ गेप्ड, और छत जो थी उसका मुंह पूरी तरह खुल गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज मिसिज मैकफरसन, डिस्क्राइब द प्लेस। मिसिज मैकफरसन, कोनी जो कि जिम की वाइफ है, वो कहाँ थी, जगह को डिस्क्राइब कीजिए। मिसिज मैकफरसन वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। मिसिज मैकफरसन का घर जलने के बाद उन्हें बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में ले जाया गया। द हॉलवे, जिस हॉल में वह सब थे, वॉज डेकोरेटेड विद पेपर चेन्स, उसे पेपर की लड़ियों से सजाया गया था। लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस का पेड़ उसको रोशनी करके लगाया गया था। एंड एन एंजल, और लॉप साइडेड एंजल जो है वो आपको पता है, एंजल की एक स्टोरी है, और वो एंजल का जो है की मूर्ति भी पेड़ के ऊपर लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ मिसेस मैकफरसन। मिसेस मैकफरसन, कोनी का क्या रिएक्शन था व्हेन शी फाउंड टिन बॉक्स, जब उसे लेटर और वो टिन बॉक्स मिला तब। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश थी। हर आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर, सफ्यूज का मतलब स्प्रेड, और फैल गई रोशनी, खुशी और प्रसन्नता उसके चेहरे पर फैल गई, और वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो उस टिन बॉक्स को जानती थी। ना क्वेश्चन नंबर 20, द ऑथर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, वाई। ऑथर ने सच्चाई क्यों नहीं बताई, कौन सी सच्चाई, कि वो जिम मैकफरसन नहीं है, कोनी 101 साल की है, और वो ओल्ड लेडी को पता ही नहीं लगा। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि उसका हस्बैंड जो है बैटल फील्ड से, उसने कहा था कि वापस आएगा, तो वो वापस आ गया, उसे ऐसा लगा। द ऑथर डिड नॉट टेल द ट्रुथ, ऑथर ने सच्चाई नहीं बताई, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द ट्रस्ट ऑफ एन ओल्ड लेडी, क्योंकि वो ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत के विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था। इट वॉज कोनीज बिलीव, ये मिसेस मैकफरसन या कोनी का विश्वास था। वन डे जिम वुड रिटर्न, कि एक दिन उसका पति जिम वापस आएगा। शी थॉट द ऑथर एज जिम मैकफरसन, और उसने ऑथर को जिम मैकफरसन समझा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके वर्ड मीनिंग दूंगी, और नेक्स्ट वाले वीडियो में अब इसी वाले लेसन के कॉम्प्रिहेंशन भी आपको दूंगी, और MCQ आपको दूंगी, विच विल बी हेल्पफुल इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। गुड बाय, गुड लक।